नमस्कार दोस्तों। आज बात करने वाला हूँ कमाल के कंटेंट के बारे में। दोस्तों आज बात करेंगे आप पिछले 3 साल के जीएसटी रिफंड का क्लेम कर सकते हो। हाँ जी दोस्तों, वैसे जो लॉ है, लॉ के अकॉर्डिंग केवल 2 साल अलाउ है, लेकिन टेक्निकली इसको आप 3 साल तक रिफंड क्लेम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आप 3 साल तक का रिफंड, आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ आईटीसी रिफंड के बारे में। इनपुट एज क्रेडिट का आप रिफंड ले सकते हैं। अगर आपके जीएसटी पोर्टल पे इनपुट एज क्रेडिट इकट्ठा हो गया है तो उसका रिफंड मिल जाएगा। ठीक है। आईटीसी का रिफंड अलग अलग सिनेरियोज के अंदर होता है। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आईटीसी इकट्ठा हो जाता है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। और जब इन्वर्टेड ड्यूटी बने, इन्वर्टेड ड्यूटी का मतलब हो गया कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसका जीएसटी रेट कम है, लेकिन जो आप गुड्स को खरीद रहे हो, जो परचेज कर रहे हो, उस पर जीएसटी रेट ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपके पोर्टल पे क्रेडिट लेजर में अमाउंट इकट्ठा हो जाता है, तो उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। तो आज बताऊंगा कि कितना पुराना रिफंड क्लेम कर सकते हैं, रिफंड की टाइम लिमिट क्या है। तो सबसे पहले हम टाइम लिमिट समझते हैं एक्यूमुलेटेड आईटीसी का। एक्यूमुलेटेड आईटीसी का मतलब हो गया कि जो आईटीसी इकट्ठा हो गया है आपके पोर्टल पे क्रेडिट लेजर में, उसकी टाइम लिमिट क्या है। तो सेक्शन 54 सब सेक्शन 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग एक टैक्स पेयर को रिफंड फाइल करना होता है विद इन 2 ईयर, यानी 2 साल की टाइम लिमिट है रिफंड फाइल करने की, यानी बैक 2 ईयर का रिफंड ले सकते हो लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, 3 साल का ले सकते हो, क्योंकि इसके अंदर एक क्लोज है रिलेवेंट टैक्स पीरियड। रिलेवेंट टैक्स पीरियड से कैलकुलेट होता है ये। रिलेवेंट टैक्स पीरियड के अंदर बोलते हैं कि रिलेवेंट टैक्स पीरियड जो होगा वो अलग अलग सिनेरियोज के अंदर अलग अलग होगा। जैसे एक्यूमुलेटेड आईटीसी के केस में जो आईटीसी का रिफंड होगा वो रिलेवेंट टैक्स पीरियड के अकॉर्डिंग होगा। तो रिलेवेंट टैक्स पीरियड बोलते हैं कि रिलेवेंट टैक्स पीरियड का मतलब हो गया कि एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से 2 ईयर की कैलकुलेशन होगी। फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलिए कि जुलाई 23 का आपका कोई रिफंड है, तो उसको आप क्लेम कर सकते हो 31 मार्च 2026 तक। मतलब कि आपको यहाँ पे 3 साल का टाइम मिल रहा है, 2024, 2025, 2026। तो 2026 यानी मार्च 26 तक आप फाइल कर सकते हो, क्योंकि जो रिलेवेंट टैक्स पीरियड के अंदर 2 ईयर की कैलकुलेशन होगी, फाइनेंशियल ईयर के एंड होने पे होगी, यानी पिछले 3 साल का आपको रिफंड मिल जाएगा। रिफंड की वर्किंग एक प्रोफेशनल तरीके से होती है, एक प्रोफेशनल ही कर सकता है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो खुद से मत करो, आप चाहे तो प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं जीएसटी रिफंड के लिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपको बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा जीएसटी रिफंड की सर्विसेज दी जाती है, जहां पे हमारा एक्सपीरियंस बोलता है और हम डंके की चोट से आपका रिफंड कराते हैं, जहां पे हमारे बेस्ट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो रिफंड के अंदर ही स्पेशलिस्ट है, उनके द्वारा आपका रिफंड प्रोसेसिंग किया जाता है और बिना किसी रुकावट के आपका रिफंड स्मूथली आपके बैंक में आता है, जो हमारी वर्किंग होती है। चलिए आगे समझते हैं। रिफंड की कैलकुलेशन इन्वर्टेड ड्यूटी के केस में ऐसे होती है, उसका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के बेसिस पे होगा, देख सकते हैं। इसमें नेट आईटीसी की जो कैलकुलेशन होती है उसमें आईटीसी इनपुट के ऊपर जितना भी आईटीसी होगा वो लेना होगा, एक्सक्लूड करना होगा आईटीसी कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस के ऊपर। टर्नओवर जो इन्वर्टेड रेट सप्लाई में होगी वो टर्नओवर होगी गुड्स एंड सर्विसेज की, लोअर टैक्स रेट, और एडजस्टेड टोटल टर्नओवर के अंदर टोटल सेल्स आएगी, चाहे वो आपकी B2B सेल हो, B2C सेल्स हो, एग्जाम सेल हो, एक्सपोर्ट सेल हो, ठीक है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट हो, सबको इकट्ठा करके टोटल टर्नओवर लेंगे। टैक्स पेबल की कैलकुलेशन में आप इन्वर्टेड रेट सप्लाई के अकॉर्डिंग टैक्स पेबल की कैलकुलेशन होगी, इसके अंदर सर्विसेज को काउंट कर सकते हैं। रूल 89 सब रूल 5 के अंदर टैक्स पेबल की कैलकुलेशन चेंज हुई थी, जहां पे सर्विसेज को भी इंक्लूड कर दिया गया था। फॉर एग्जांपल के लिए समझिए कि यहाँ पे नेट इनपुट जो गुड्स के ऊपर है वो 5 लाख का है आईटीसी, टर्नओवर जीरो डेट सप्लाई 12 लाख की है, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर 20 लाख की है। तो जो टैक्स पेबल होगी वो इस प्रकार से कैलकुलेट होगी, ठीक है, 48,000 रुपये। उसके बाद रिफंड एप्लीकेशन फाइल होती है जीएसटी डिपार्टमेंट में, आपकी एप्लीकेशन फाइल होगी, 60 डेज का प्रोसेस होगा। ये ऐसा प्रोसेस होता है, इसके अंदर ऑफिसर की इन्वॉल्वमेंट होती है, हायर अथॉरिटी भी होती है, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सभी इन्वॉल्व होते हैं रिफंड के अकॉर्डिंग।
और यहाँ पे आपके बिजनेस प्लेस का फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है, आपके डॉक्यूमेंट, इनवॉइस, ये सब चेकिंग होती है, उसके बाद ही रिफंड मिलता है। देखो रिफंड लेना आसान काम नहीं है, गवर्नमेंट से आप पैसा ले रहे हो तो उसमें पूरी चेकिंग होगी होगी, उसके बाद आपको रिफंड मिलता है। तो समझ गए कैसे आपको 3 साल का रिफंड मिल जाएगा। आपको फिर से समझा देता हूँ। समझिए कि आईटीसी आपके पोर्टल पे जुलाई 23 का है, जुलाई 23 का आपका रिफंड बना हुआ है, इकट्ठा हुआ जुलाई 23 का, आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो आप इसकी जो डेडलाइन होगी वो 31 मार्च 26 तक फाइल कर सकते हैं, क्योंकि जो 23 के अंदर जुलाई 23 में रिफंड बना वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 से रिलेटेड है, जो कि 31 मार्च 24 को खत्म होगा। तो इस केस में जो जिस डेट को फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उस डेट से 2 साल काउंट होगी, यानी 24 को खत्म हुआ तो 2 साल काउंट होगा इस डेट से, यानी 2026 तक आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से 23 से लेकर 26 तक 3 साल का पीरियड होता है, 3 साल तक का आपको रिफंड मिल जाएगा, यानी आज की डेट में पिछले बैक 3 ईयर का आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कोई रिफंड होता है आपका पिछले 3 साल का रिफंड है तो आप रिफंड क्लेम करा सकते हैं। आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं रिफंड के लिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो समझ गए दोस्तों कैसे आप पिछले 3 साल का जीएसटी रिफंड क्लेम कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।